और आपको मैंने स्टडी भी किया, इंडियंस इस चीज से बड़े खुश हैं कि भाई जो जो मुसलमान है वो तकसीम हो गया, और उसमें जाहिर बात है उसमें आपको कोई कसूर नहीं है, मैं ये नहीं कहता आप कसूरवार हैं। मुसलमान में ओवरऑल मुस्लिम उम्मा की बात कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा जी कि ये जो अरब्स हैं वो तो एक कैटेगरी में चले गए, वो तो कश्मीर की बात नहीं कर रहे, भारत से उस तरह नहीं बात कर रहे। तो अब ये जरा मलेशिया और टर्की जो है ये बड़े बोलते हैं। तो मैंने आपकी वो एक वीडियो देखी जिसमें आपने जो सही बना के ना आपने कहा जी उर्दगान जो है ना वो तो बस आईएस और उर्दगान आपस में मिले हुए हैं, मिल के काम हो रहा है, बिजनेस चल रहे हैं, उर्दगान के बच्चे लगे हुए हैं। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे मैंने जब देखा, सारी बातें बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखी, आपकी वीडियोस लाखों में देखी जाती हैं, तो उसमें लगा ये कि आप ये जो बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अब क्योंकि टर्की खड़ा हो गया पाकिस्तान के साथ तो लिहाजा टर्की को कंट्रोवर्शियल करो, अब क्योंकि मलेशिया खड़ा हो गया पाकिस्तान तो मलेशिया को कंट्रोवर्शियल करो या आइसोलेट करो, जो कि डिप्लोमेटिक किसी मुल्क की भी आपकी पॉलिसी होनी चाहिए, मुझे उससे कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन ये एक माइंडसेट मैंने रीड भी किया और मैंने समझा भी, और आपके जो वीलॉग्स और वीडियोस आती हैं उसमें भी ये मैंने देखा, और मैंने उसमें एक रिबट्टल भी छोटा सा दिया था अपने यूट्यूब चैनल पे आपके जो ना पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, कि जो मेजर साहब ये चीज कह रहे हैं ना कि टर्की जो है और जो वो क्या नाम है मलेशिया जो है वो उसको टारगेट करो क्योंकि वो पाकिस्तान के खड़े हो गए और बाकी मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो साइलेंट हो गई क्योंकि उनके अपने मसले हैं। तो टर्की से क्या मसला है आपको? कश्मीर पे तो वो फंडामेंटली खड़ा हुआ है, वो तो यूएन भी कभी कभी हमारी सपोर्ट करता है अगर हम यूएन को कॉन्टिन्यूसली यूज करते रहे। जी जी, दो तीन चीजें हैं। ये जो कहते हैं ना कि आलम इस्लाम बीच में से इसमें से फर्क आ गया है, तो ये फर्क आज का नहीं है, 1400 साल पुराना है। आप जो आपके हजरत अबू बकर थे, खुलफाए राशिदीन की अगर बात करें तो हजरत अबू बकर साहब थे, वो उनकी डेथ हाई फीवर से हुई थी, नेचुरल डेथ थी। हजरत उमर की डेथ ले लें आप, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप आए तो हजरत उस्मान की डेथ ले लें, या फिर हजरत अली की आप डेथ ले लें, राइट। फिर आप जो करबला की हम बात करते हैं उसका डेथ ले लें। फिर हजरत मोहम्मद साहब के नवासों को किसने मारा उसका ले लेते हैं। फिर पूरा ये शिया सुन्नी वाला मसला, ये तो ये क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आलम इस्लाम में रहा है। अब आप बात करते हैं तुर्की की और मलेशिया की, और देखिए पाकिस्तान ये ना समझे, मुझे कभी ये नहीं समझ में आता कि जैसे पाकिस्तान कहता है कि हमें चाइना सपोर्ट कर रहा है, हमें अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, हमें ये सपोर्ट कर रहा है, पर कभी पाकिस्तानी अपने आप से ये नहीं पूछते कि क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्या देते हैं, आप तुर्की को क्या दे रहे हैं। आप कहते हैं नहीं वो भाई है हमारा, हमें अर्दुगुल गाजी अच्छा लगता है इसलिए वो सपोर्ट, अरे मतलब वाई। देखिए पूरी दुनिया मफादात पे चलती है, पूरी दुनिया पर्सनल इंटरेस्ट पे चलती है। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपने देश के लिए, भारत के लिए कुछ कर सकूं, वो अच्छा हो या बुरा, ठीक है, वो लीगल हो या इलीगल, मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ चीमा साहब, दिल की बात, इमोशनल बात, मैं वो करूंगा क्योंकि मेरा मुल्क है, मेरी आइडेंटिटी इंडिया है, मैं करूंगा जो भी करूंगा, और अपने माँ बाप भाई बहन से बढ़कर अपने मुल्क के लिए करूंगा। तो ये मेरी सोच है, ये मेरी फिलॉसफी है, थिंकिंग है, आइडियोलॉजी है, नैरेटिव भी मेरा यही है। तो ऐसी बात नहीं है टर्की को आइसोलेट करो, गौरव आर्या के वीडियो से टर्की आइसोलेट नहीं होगा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि रादर देन सेइंग कि टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है, पाकिस्तानियों को यह सोचना चाहिए क्यों। अगर मेरे घर में कोई आके मुझे कहता है कि मेजर साहब ये लो 2 करोड़ रुपए, तो मैं उससे जरूर पूछूंगा क्यों भाई, क्यों दे रहे हो मुझे पैसा। आप लोग कहते हैं नहीं 2 करोड़ रुपए अच्छे हैं तुम इधर रख के भाग जाओ यहां से, हम ये नहीं पूछेंगे क्यों दे रहे हो। अगर कोई भी, अगर आपका पाकिस्तान और टर्की की रिलेशनशिप लंबी चलनी है, ठीक है सर, पाकिस्तान और ईरान की रिलेशनशिप लंबी चलनी है, ऑलराइट, या पाकिस्तान और मलेशिया की रिलेशनशिप लंबी चलनी है, तो दोनों के मफादात कहीं ना कहीं मिलने चाहिए। दोनों की सिर्फ थिंकिंग नहीं, थिंकिंग एक चीज है, ठीक है, आप मुसलमान वो मुसलमान, वो मैं बात समझ गया, आपको बड़ा इश्क मोहब्बत प्यार है, सब कुछ है, अच्छी बात है, लेकिन एंड में जो अल्टीमेट ट्रूथ है इन वर्ल्ड अफेयर्स, आपको चाहे मुझे अच्छी लगे ना लगे, चीमा साहब को अच्छी लगे ना लगे, इट इज कैश, इट इज मनी। साफ से लोगों के घर पैसे से चलते हैं, लोगों के घर मोहब्बत से नहीं चलते हैं। तो पाकिस्तान, अगर टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है तो पाकिस्तानियों को भी एक बार थोड़ा सा अपने जहन में झांक के थोड़ा सा देखेंगे भाई क्यों खड़ा है हमारे साथ, क्यों खड़ा। अगर वो कश्मीर के लिए बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, उसका मकसद क्या हो सकता है। या आप बोले कि नहीं सब बहुत साफ दिल के हैं और साफ नीयत के हैं और दुनिया ऐसी चलती है,
और आसमान में फरिश्ते हैं जो सफेद पंख हैं जिनके उड़ते रहते हैं, या तो उस दुनिया में रहे आप। फिर आप बोले अगर मलेशिया सपोर्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है मलेशिया सपोर्ट? क्या रीजन हो सकता है मलेशिया का पाकिस्तान को सपोर्ट करने का? ठीक है, वो देखना पड़ेगा आपको, आप उसको क्या फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे चाइना है, चाइना इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में, इसके भी दो सवाल हैं जो पाकिस्तानी अपने आप से पूछें कि जितना चाइना कर रहा है, अगर हमारा हमारा मुल्क इतना बढ़ गया कोई बिजनेस डेस्टिनेशन है कि जहां पे सब सोना चांदी आसमान से बरसना चाहिए, और हमारा मुल्क एक बहुत जबरदस्त बिजनेस डेस्टिनेशन है जहां पे चाइना इतना इन्वेस्ट कर रहा है, फिर वहां पे अमेरिका क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा, वहां पे यूरोप इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा, वहां पे ऑस्ट्रेलिया इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा, न्यूजीलैंड इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा, साउथ अमेरिका इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा? मतलब बहुत छोटे छोटे अमाउंट, 20-25 मिलियन डॉलर की बात नहीं कर रहा, जैसे अरबों डॉलर में चाइना कर रहा है, अरबों डॉलर में इतना बड़ा अमेरिका क्यों नहीं कर रहा इन्वेस्ट? वहां पे आपके बड़े बड़े माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर के कैंपसेस क्यों नहीं है, यूट्यूब के बड़े बड़े ऑफिस क्यों नहीं जिसमें हजारों लोग काम करते हैं? वो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा? पहली चीज ये बात है। दूसरी चीज एक और चीज है कि भाई आप उल्टा उनको क्या दे सकते हैं चाइना को राहदारी के अलावा? क्योंकि खुद डॉन न्यूज में हर रोज पढ़ता हूं, मैं एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर हिंदुस्तान टाइम्स ना पढ़ूं, डॉन न्यूज पढ़ता हूं। और मैं तो बड़ा फैन हूं अयाज अमीर साहब का। वो अब द नेशन के लिए लिखना शुरू उन्होंने कर दिया, एक जमाने में डॉन के लिए लिखते थे, तो मैं तो हर हफ्ते उनके आर्टिकल का वेट करता था। तो बात ये चीमा साहब की आप ना अगर पूरे उससे देखें तो आप ये समझना पड़ेगा कि राहदारी के अलावा, मैंने डॉन न्यूज में भी पढ़ा है कि कितनी लेबर कॉलोनी सेटअप हुई है पाकिस्तान में जिसमें चाइनीज लेबर आ रहा है। अगर अगर रॉ मटेरियल चाइना से आ रहा है, अगर चाइना से लेबर आ रहा है, अगर चाइना से इंजीनियर आ रहे हैं, अगर चाइना से टेक्निकल स्टाफ आ रहा है, राइट, तो इन दी एंड चाइना पाकिस्तान को इन रिटर्न, चलिए पाकिस्तान को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, कभी आपने ये सोचा है कि चाइना को क्या मिल रहा है इन रिटर्न? ये भी थोड़ा सोचिए। उसी तरीके से आई एम श्योर कुछ होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी जो मुझे नहीं पता, मुझे सब, आई डोंट क्लेम कि मुझे सब पता है, लेकिन मैंने पाकिस्तानी ऑफिशियल जो वेबसाइट्स हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, मुझे वहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई के पेपर नहीं मिले मुझे। जो बिकॉज मैं एक कंपनी का सीईओ रह चुका हूं, ठीक है चीमा साहब, मैंने बिजनेस कर रखा है और मैंने पैसे कमाए भी हैं, गंवाए भी हैं, मैं प्रॉफिट एंड लॉस समझता हूं, मैं पीएनएल स्टेटमेंट समझता हूं, पढ़ सकता हूं पीएनएल, मैं रीटा समझता हूं, मैं कैश फ्लो समझता हूं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ये सब चीजें मैं समझता हूं बेसिक बेसिक। और मुझे ऐसा नहीं दिखा कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, अगर चाइना इतना निकालेगा तो उसका कितना है पर प्रोजेक्ट, क्या ब्रेकडाउन है नहीं। अगर आपको हमारा देखना है, फॉर एग्जाम्पल बुलेट ट्रेन 15 बिलियन की बन रही है, आप वेबसाइट पे जाइए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप जाके देखो, वेबसाइट आपको सारा का सारा मिल जाएगा, जितना अभी तक हुआ है, आगे का नहीं, जितना हुआ है आपको सब क्लियरली मिल जाएगा। किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला, कितने का मिला, क्यों मिला, उसको कितना फायदा है, हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, अगर हमें ब्याज मिला तो कितने फीसद मिला, कितने फीसद पे हमें ये लोन मिला, अगर जापान ने इन्वेस्ट करा, ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली, राइट। बाकी आप लोग ब्लेम करते रहते हैं मुझे आसिम बाजवा साहब के नाम पे कि ये कर दिया, मेजर ने ये कर दिया, वो दहशतगर्द है। आपने भी ट्वीट मार दिया था कि इसी ने कराची पे एक्सचेंज पे अटैक करवाया।